दिवाली से पहले पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। हिंदुस्तान की सीमा में वो गोले दाग रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है। 24 घंटे लगातार सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान गोले बरसा रहा है। बॉर्डर से सटे गांवों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। आलम यह है कि लोगों को जमीन पर लेटकर जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। और इस सबके बीच हमारे रिपोर्टर बहादुरों की तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए अजय जांडियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात, ऐसा कोई भी वक्त नहीं बचा है जब सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से गोले नहीं बरसाए जा रहे। रात के अंधेरे में बॉर्डर से सटे गांव में घरों को निशाना बनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे शुरू हुई पाकिस्तान की फायरिंग जो है वो अभी भी जारी है और अब सुबह 10 बजे शुरू हुई पाकिस्तान की फायरिंग जो है वो अभी भी जारी है और अब दूसरा दिन शुरू होने को है। आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही फायरिंग जो है उसकी आवाज सुन सकते हैं। लगातार फायरिंग हो रही है और लोग जो यहाँ हैं वो आड़ में बैठे हैं क्योंकि पाकिस्तान बड़ी रेंज वाला वेपन जो है इस्तेमाल कर रहा है। पीछे आप धमाके जो है वो सुन सकते हैं। लगातार हो रही फायरिंग की वजह से गांव के गांव खाली हो चुके हैं। जो लोग गांव में नहीं गए वो भूखे प्यासे छतों पर लेटकर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आप मुझे बताएं यहाँ कब से लेटे हैं आप और क्या वजह है? यहाँ तक भी फायर आ रहा है? हाँ, जहाँ तक भी फायर है, हम 1.5 किलोमीटर पीछे हैं, हम छुप कर बैठे हैं। अभी तक फायर चल रहा है। कहाँ जाए हम? हमारे घर छोड़ के पीछे घर छोड़कर पीछे आए। कहाँ जाए हम? कब शुरू हुआ है फायर? ये सुबह का 10 बजे का फायर चालू है, अभी तक जारी है। यहाँ कोई लोग जख्मी भी हुए हैं आज? हाँ, बहुत जख्मी हुए हैं, जख्मी भी इधर हुए हैं। तो आप सोच रहे हैं कैसे हाल होगा, क्या होगा? क्या करना, परेशानी बहुत है। माल बशर जुआ पीछे रह गया है, बहुत तंग है हम। आपको बता दूं कि अगर आप आगे का इलाका देखें तो बिल्कुल घना अंधेरा है और कुछ एक जो है लाइट्स आपको सिर्फ जलती हुई दिखेंगी। और ये जो घर हैं वो आपको बता दूं ये ज्यादातर घर बंद हैं और इन घरों में लोग जो हैं वो दुबके हुए हैं। हम एक छत पे आकर इस वक्त जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का जीना जो है वो दुश्वार हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के चलते। सीमा से सटे गांव में रात के सन्नाटे में खौफ पसरा है। रह रहकर मोर्टार से निकले गोलों की आवाजों से लोग दहल उठते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो शेलिंग तेज हो गई है। इस वक्त हम जीरो लाइन पर हैं, ये दुनिया का इलाका है और आपको बता दूं कि पीछे अगर धमाकों की आवाज अगर सुनेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस कदर फायरिंग जो है एक बार फिर से हो गई है शुरू। और ये रेंज बढ़ाकर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग की जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है तो अंदेशा साफ है कि पाकिस्तान की तरफ जो बैठे आतंकी हैं उनको घुसपैठ करवाना एक जो है वो कोशिश हो सकती है। ये सामने अगर आप देखें, इस तरफ अगर देखेंगे तो जितने भी गांव हैं उन सभी गांव में पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गोलीबारी की जा रही है और गांव के अंदर लोग दुबके हुए हैं। कुछ लोग घरों से बाहर निकलकर पीछे जो है वो आकर छुपे हुए हैं क्योंकि ये जो दूर की रेंज के जो वेपन है वो पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल जो है वो किए जा रहे हैं। और कोशिश कहीं ना कहीं ये है कि किसी भी तरीके से जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए और जो बीएसएफ है उनको नुकसान पहुंचाया जाए। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो पीछे आए हुए हैं। आप मुझे बताएं आगे की क्या स्थिति है, कितनी ज्यादा फायरिंग हो रही है और रात को भी सुबह से चल रही है? और इस सुबह 12 बजे के करीब फायरिंग हो रही है। अभी तक पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है और हैवी वेपनों की फायरिंग हो रही है। कहीं हमारे घर नुकसान हो गया है, अभी डर के मारे हम पीछे भागे हैं। ये सिर्फ एक गांव का हाल नहीं है। नौसेरा, सुचेतगढ़ और आरसपुरा के अलावा बॉर्डर से सटे हर गांव की यही कहानी है।
रात के 11 बज चुके हैं। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा इलाके में हैं और ये इलाका जो पड़ता है ये वही अब्दुलिया का इलाका है जहां से सुबह फायरिंग शुरू हुई थी। और मेरे पीछे आप देखेंगे ये वो लोग हैं जो अपने घरों से इस वक्त बेघर होकर यहाँ सड़कों पे जो है बैठे हैं, एक दुकान की आड़ लिए, एक बिल्डिंग की आड़ में, क्योंकि फायरिंग जो है हो रही है। और ये लोग जो है इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि कहीं फायरिंग की वजह से इनके घर में मवेशी और घर के इस वक्त जो एक एक सदस्य ये घर पे छोड़ के आए हैं। 10 बजे से फायरिंग शुरू हुई है और हमने खाना बना के रखा था, दोपहर का खाना साथ में लाया देखिए जी। और हमारे मवेशी पीछे बांधे हुए हैं, उनकी फिर उनका चक्कर पड़ गया ना कि उनको कौन देखेगा पीछे जाके। ये मेरे पीछे का जो इलाका है इस वक्त वहाँ पे लगातार जो है वो शेलिंग चल रही है। काफी धमाके इस वक्त जो है यहाँ सुनाई दे रहे हैं। लोग जो हैं इस वक्त घरों के अंदर दुबके हुए हैं जो इन इलाकों में हैं। जो लोग जो है वो यहाँ से पलायन करके पीछे गए हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और ये लोग जो है इस वक्त यहाँ पे जो घरों से निकलकर यहाँ आए थे, कहीं ना कहीं नींद इनको भी नहीं है। मंगलवार को आरएसपुरा सेक्टर में मोर्टार का शेल एक घर पर जा गिरा, जिसकी वजह से एक ही घर से 6 सदस्य जख्मी हो गए। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कई गांवों में एम्बुलेंस लगा दिए हैं ताकि अनहोनी की सूरत में लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। एम्बुलेंस जो है यहाँ खड़ी है, मेरे पीछे धमाकों की आवाज जो है हो रही है। और ये एम्बुलेंस इसलिए रखी गई है ताकि कहीं से भी जब कोई फायरिंग जो हो रही है उसमें कोई भी जख्मी अगर होता है तो यहाँ तक जो है उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी यानी कि जो बीएसएफ या आर्मी या सुरक्षा बलों की है। और लगातार पीछे आपको बताऊं धमाकों की आवाज हो रही है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। तो भी आएगा, जो आएगा हम उनको यहाँ से लेके सीधे आरएसपुरा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करेंगे। मंगलवार को नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए तो भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 3 जवानों को ढेर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 5 चौकियां भी बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अजय चांडियाल, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू, इंडिया न्यूज। बॉर्डर से सटे गांव पर हालात ऐसे हैं कि किस वक्त गोला कहां से आकर गिरे ये कोई नहीं जानता है। लोग यहां पर पल पल डर के साए में जी रहे हैं। मंगलवार को इंडिया न्यूज की टीम जब आरएसपुरा सेक्टर में लोगों से बात कर रही थी तभी पाकिस्तान की तरफ से वहां पर गोले बरसने लगे। इंडियन न्यूज की टीम इस वक्त बेगा गांव में पहुंची है और आपको बता दूं कि यहां अभी अभी एक बम जो है वो गिरा है। ये आप देख सकते हैं ये मोटार शेल जो है एक सीधा यहां आकर गिरा है और यहां से इसके छर्रे जो हैं आप देखेंगे ये पूरे इस इलाके में जो है ये नुकसान दे गए हैं। यहां पर घर के अंदर लोग थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात यह है कि इसके धमाके के कारण जो है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। में यहाँ कुछ लोग हैं। ये बम अभी गिरा है यहाँ? हाँ जी अभी गिरा। आप कहाँ थे तब? हम लोग घर में थे। कितना कैसे पता चला आपको? बहुत धमाका हुआ? जिस टाइम बहुत ज्यादा धमाका हुआ फिर हमने बाहर निकले, तार टूट गई लाइट वाली। आपको बताऊं ऊपर अगर आप देखेंगे इस शेल के गिरने के बाद जो है यहाँ आसपास जो तारें थी वो टूट गई हैं। आप कहाँ थे जब ये बम गिरा है? हम अंदर से अपने। पहले इस गांव में कभी बम गिरा है? नहीं, पहले नहीं गिरा। कितनी देर के बाद ऐसा देख रहे हैं आप? अभी ये 2 साल के बाद हुआ ये। और घर के गांव के अंदर एक बार फिर से फायरिंग जो है वो शुरू हो गई है। लगातार जो है फायरिंग आपको बता दूं एक बार फिर से तेज जो है वो हो गई है। और हम एक बार फिर से एक घर के अंदर आ गए हैं और आपको बताऊं 82 mm मोटार के शेल जो है वो पाकिस्तान फायर कर रहा है। दिवाली से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश। पाकिस्तानी गोलों की घुड़की से आतंकी घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान।
इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जो है आरसपुरा के उसी इलाके में पहुंची है जो अब्दुलिया का इलाका है जहां पर ये फायरिंग चल रही है। आपको बता दूं ये आगे जो इलाका है इसी बंद के आगे जो है इस वक्त तेज फायर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। बीएसएफ जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है और लगातार 82 mm मोटार शेल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं। और ये जिसमें बिदीपुर गांव है, अब्दुलिया है, बेगा के आगे का जो इलाका पड़ता है, ये सारा इलाका जो है इस वक्त प्रभावित है और लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग जो है वो की जा रही है। दोपहर के समय जो है आज पाकिस्तान की तरफ से यहां पर इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो गोलीबारी शुरू की है, जिसके कारण लोग काफी जो है वो सहमे हुए हैं क्योंकि लोग इस वक्त खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक जो है वो शेलिंग जो है वो शुरू हुई। हालांकि लोग जो है उनको वहां से भागे और निकल कर आए हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कितनी फायरिंग जो है अचानक से ये शुरू हो गई है? 11 पौने 12 बजे शुरू होगा सर। ये काफी देर से चल रहा है, तो कुछ हमारे भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दोनों साइड से आ रहा है। तो ये कितनी बड़ी परेशानी बन जाती है जब फायरिंग शुरू होती है? ऐसा कि पाकिस्तान 3-4 दिन से बॉर्डर की उल्लंघना कर रहा है और लगातार रिहायशी इलाकों पर बम फेंक रहा है, तो लोग बहुत परेशान है, लोगों के मवेशी मर रहे हैं और लोग बेघर हो रहे हैं, फसल पकी हुई है, फसल नहीं काट पा रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है बाज नहीं आ रहा है और हमारी बीएसएफ भी उसका जवाबी कार्रवाई कर रही है। ये जो 2 दिन से फायरिंग हो रही है इस इलाके में, पहले कितना नुकसान हो चुका है और आज अचानक से फायरिंग शुरू हुई, लोग खेतों में होंगे तब? सर, पिछली रात को जो पाकिस्तान ने फायरिंग की थी उससे तो हमारा इतना नुकसान हो गया, तकरीबन 100 मवेशी है जो वो खत्म हो गया है और लोगों के घरों के अंदर गोले पड़े हैं। और अभी भी बिदीपुर जट्टा में एक औरत बर्तन मांज रही थी, उसके पास पड़ा है तो वो ब्लाइंड हो गया। तो अब आप सुन सकते हैं, आपको आगे का इलाका बताऊं, हम एक कंक्रीट की छत के अंदर हैं और यहां बाहर की अगर आवाजें सुनेंगे तो लगातार जो है वो शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से और लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं। आवाज सुन सकते हैं आप। तो आप सुन सकते हैं लगातार जो है 82 mm मोटार और जो बाकी हथियार हैं, छोटे हथियार हैं, यूएमजी जो है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। बीएसएफ भी पूरे तरीके से कड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दे रही है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, आरएसपुरा सेक्टर, इंटरनेशनल बॉर्डर। सीमा पार पाकिस्तान से बरसते गोलों से बचने के लिए लोग रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं। पाकिस्तानी लोगों से अब तक कई मवेशियों की जान जा चुकी है। हम इस वक्त एक बंकर में हैं। ये बंकर डिफेंस के बंकर है क्योंकि ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जब भी पाकिस्तान फायरिंग करता है तो लोग जो है इसमें रह सके। उसके अलावा इसी का इस्तेमाल जो है एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे भी किया जाता है जब जंग के हालात हों। मगर इस वक्त इन लोगों के लिए जंग के हालात ही हैं क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है और बीती शाम जो है लगभग 7:30 बजे पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की और गांव को जो है निशाना बनाना शुरू किया। ये लोग जो है अपने घरों से निकलकर यहाँ बंकर्स में आकर रह रहे हैं क्योंकि बाहर फायरिंग हो रही है और हैवी शेलिंग जो है पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि बीएसएफ भी इसमें रिटेलिएशन कर रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कब ये फायरिंग शुरू हुई और कितनी ज्यादा फायरिंग हुई? 7 बजे के दरमियान फायरिंग शुरू हुई। हम 7 बजे के सारा गांव मोर्चे में बड़े हैं और हमारे 2 जवान भी जख्मी हुए हैं संगराल पोस्ट में। तो ये बताएं कि जो फायरिंग हो रही है वो क्या शेल गांव में गिर रहे हैं, घरों में? हमारे गांव में सल गिरे हैं। किन किन इलाकों में? हमारा रायपुर सैदा में, गोपड़ बस्ती में, बेरा में बहुत ही फायरिंग जबरदस्त हुई है। डर लग रहा है अब कहीं जब फायरिंग हुई तो कितना ज्यादा खतरा रहता है जान जाने का, नुकसान होने का? खतरा तो बहुत रहता है ना। हाँ, इसीलिए यहाँ है। हाँ, इसीलिए सर। आप स्कूल जाते होंगे तो पढ़ाई भी नुकसान हो रहा है? होती है। स्कूल बंद है सारे। और आपको बताऊं लगातार जो फायरिंग हो रही है उसमें ये खतरा बना रहता है कि लोगों को जो नुकसान होगा ही होगा, मगर जो मवेशी इन्होंने घर में रखे हैं उनको नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी गोले बॉर्डर के पास गांव के कई मकानों पर गिरे। मोटार की सेल एक मकान की छत को तोड़कर अंदर आ गई। हम एक घर में हैं, इस गांव का नाम मैं नहीं बताऊंगा, मगर आपको इस घर की अगर हालत बताऊं तो आप देखें यहाँ नीचे जो है कंक्रीट का मलबा जो है वो गिरा हुआ है। यहाँ इस घर की छत के ऊपर एक मोटार शेल गिरा है और मोटार शेल का धमाका जैसे ही इसके ऊपर हुआ तो छत यहाँ की देखेंगे ऊपर जो है उसे एक बड़ा सुराख